Hello everyone, today we start our NCERT exercise 7.4 from the question number 5 and onward से, क्योंकि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने अप टू क्वेश्चन नंबर 4 तक डिस्कस कर लिया था इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज में. एंड हियर वी हैव द क्वेश्चन नंबर 5 फॉर अस. इन अ गिवन फिगर PR इज ग्रेटर देन PQ. इट इज ऑलरेडी मेंशन दैट PR PQ से बड़ा है एंड PS इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल QPR, और ये इसका बाइसेक्टर भी गिवन है. आपको वेरीफाई करना है वो जो PSR है दैट इज ग्रेटर देन PSQ. ये जो PSR है ये PSQ से बड़ा होना चाहिए. तो इसके लिए बच्चों आप लोगों को सबसे पहले ध्यान देना है गिवन पे, और हमारे पास यहाँ पे बस बहुत छोटी सी इंफॉर्मेशन गिवन है दैट इज PQR is a triangle in which it is already given to us PR is greater than PQ. PR PQ से बड़ा है and PS bisects the angle QPR, और इस PS ने इस एंगल QPR को बाइसेक्ट किया है. एंड वी नीड टू प्रूव दैट, वी हैव टू वेरीफाई दैट कि जो एंगल PSR है दैट शुड बी ग्रेटर देन PSQ. ये जो PSR है ये PSQ से बड़ा होना चाहिए. इतना आपको यहाँ पे वेरीफाई करना है. सो देखो बेटा, वी हैव टू प्लान द क्वेश्चन वेरी केयरफुली हियर बिकॉज दिस इज ए कंसेप्ट बेस्ड ऑन इनइक्वालिटीज ऑफ अ ट्राइंगल एंड वी नीड टू वर्क अकॉर्डिंगली. तो देखो, सबसे पहले जो डाटा हमारे पास है, जो इंफॉर्मेशन हमारे पास है, उसको बात करते हैं, उससे कंसिडर करते हैं अपने क्वेश्चन को. जैसे कि हम सब यहाँ पे इजीली ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि PS इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल QPR. तो ये तो ऑलरेडी गिवन है हम लोगों को, हमने इसी को यहाँ पे सबसे पहले प्लान किया, इसलिए हम ये बहुत इजीली कह सकते हैं कि एंगल QPS इज इक्वल टू एंगल RPS. ये दोनों ही एंगल इक्वल हो गए क्योंकि ये हमारे लिए गिवन स्टेटमेंट है. वी नीड टू जस्ट टेक इट एज अ फर्स्ट स्टेटमेंट है. देन बच्चे, उसके बाद हम लोगों के पास जो सेकंड डाटा है, जो सेकंड इंफॉर्मेशन है, अगर हम उस पर वर्क करते हैं, उस पर बात करते हैं, तो वी कैन सिंपली से दैट एज PR इज ग्रेटर देन PQ. एंड बेटा, वी आर वेरी वेल नो डैट कि अगर कभी भी एक साइड दूसरी साइड से बड़ी होती है तो वी कैन यूज द रूल ऑफ इनइक्वालिटी ऑल्सो. व्हाट इज दैट रूल? एंगल अपोजिट टू लार्जर साइड बी लार्जर या बी लॉन्गेस्ट. ठीक है ना? तो बी लार्जर, बी ग्रेटेस्ट, कुछ भी लिख सकते हो, आपकी चॉइस है. तो वो एंगल जो लार्जर साइड के सामने आएगा वो बड़ा ही होगा. तो अगर PR बड़ा है तो इट मीन्स दैट जो एंगल PQR है दैट मस्ट बी ग्रेटर देन एंगल PR के सामने वाला एंगल PQR. ये बड़ा आएगा PQ के सामने वाले एंगल से, PRQ. तो ये मुझे यहाँ तक मिल गए दो बेसिक स्टेटमेंट. आप सब बहुत आराम से इन दोनों स्टेटमेंट पे दोबारा ध्यान दो. पहली स्टेटमेंट थी कि इसने इसे बाइसेक्ट किया इसलिए दोनों एंगल इक्वल है. दूसरी स्टेटमेंट में हम लोगों को पता चला ये जो PQR है वो PQR जो है PRQ से बड़ा है. नाउ बेटा, इट इज ऑल्सो नो दैट इन ट्राइंगल PSR, आप देखो ये रहा PSR. In triangle PSR, angle PSQ is an exterior angle. ये एक exterior angle है. Therefore, ये जो angle PSQ है, this one PSQ, this is just equal to RPS plus angle PRS, and this is just because of that theorem known as exterior angle theorem. And we can simply plan that कि जो PSQ है that is greater than, that is equal to, PSQ is equal to this plus this, क्योंकि exterior angle is equal to sum of two opposite interior angle. And we take it as third one. तो हमने इसे थर्ड ले लिया.
In a very same manner, we prefer another triangle here with the name PSQ. और इसमें जो एंगल आएगा वो आउटसाइड एंगल आ रहा है, PSR इज एन एक्सटीरियर एंगल। इसमें भी बिल्कुल वैसे ही ये इसका एक्सटीरियर एंगल है। देयरफॉर वी कैन से दैट कि अगर PSQ है तो उसका एंगल हो गया PSR इज इक्वल टू PQS प्लस एंगल QPS, and this is we have to take it as fourth, and this is again just because of by exterior angle theorem। तो एक्सटीरियर एंगल थ्योरम मैंने दोनों ही कंसेप्ट्स में लगाई और मुझे रिजल्ट नंबर 3rd and 4th भी मिल गया। तो what I am doing here one by one, I am just going for the given informations first of all। we plan for that कि ये दोनों एंगल इक्वल है, then we plan कि अगर PR बड़ा है तो उसके सामने वाला एंगल दूसरे से बड़ा होगा, then we plan that exterior angle theorem। now बेटा on adding first and second, देखो ये इनइक्वालिटी है, ये इक्वल है, तो जब हम इन्हें ऐड करेंगे, देखो इस बात पे थोड़ा सा केयर करना पड़ेगा कि व्हेन वी ऐड देम ये दोनों एंगल एक साथ आ जाए। तो व्हाट यू से QPS एन एंगल दिस इज PQS, ठीक है ना, तो ये दोनों के दोनों एक तरफ आ जाए। तो ऑन एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड QPS प्लस एंगल PQR इज ग्रेटर देन, देखो इक्वल, जब भी इनइक्वालिटी में कुछ भी ऐड करते हैं एक जैसा तो इनइक्वालिटी को कभी भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो वी सिंपली ऐड बोथ ऑफ देम, मैंने इस दोनों के साइड को इन दोनों से ऐड किया और जो साइन आ गया वो ग्रेटर देन का आ गया। कारण समझिए, रीजन समझिए। मैंने कहा मानिए 7 इज मोर देन 4, अगर मैं दोनों तरफ एक जैसी वैल्यू ऐड भी कर देता हूँ, सपोज मैंने दोनों तरफ 2 ऐड कर दिया, तो इट इज कंफर्म दैट कि 9 इज स्टिल ग्रेटर देन 6। इट मीन्स व्हेन वी ऐड something to both of the side which are equal to, then the equality never change। तो उसकी inequality का साइन कभी बदलता नहीं है, चेंज नहीं होता है, सेम रहता है, एंड वी प्रीफर अ वेरी सेम वन। अब बेटा यहाँ देखिए आप, वी नो डैट ये जो PQS है, चेक इट फ्रॉम दिस पार्ट, ये PQS वी आर टॉकिंग अबाउट दिस एंगल, एंड एंगल PQR, PQS बोलो या PQR बोलो एक ही बात है, एंगल QPS, तो ये दोनों एंगल we know that the sum of these two angle is PSR, so we are saying that it is PSR is greater than angle PSQ, and this you have to say that from 3rd and 4th। अभी 3rd and 4th में हमने इस बात को फाइंड आउट किया था कि इन दोनों का सम, the sum of these two angle is PSR and the sum of these two angle is our PSQ। तो इस तरह से बेटा फ्रॉम 3rd and 4th वी आर ऑब्टेनिंग दैट कि जो एंगल PSR है दैट विल बी ग्रेटर देन PSQ, एंड दिस वी हैव टू वेरीफाई ओनली। तो आराम से और ध्यान से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 5 को दोबारा समझिए। इन दी क्वेश्चन नंबर 5 इट इज गिवन दैट ये एक ट्राइंगल है जिसमें साइड PR PQ से बड़ी है और PS जो इसका एंगल बाइसेक्टर, एंड वी हैव टू जस्ट वेरीफाई दैट PSR इज ग्रेटर देन PSQ। सो टू गेट दैट आंसर मैंने सबसे पहले कहा क्योंकि बाइसेक्टर है तो ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएगी, क्योंकि PR PQ से बड़ा है इसलिए ये एंगल इससे बड़ा हो जाएगा। वी जस्ट प्लान बोथ ऑफ द थिंग्स वेरी केयरफुली विद द मीन ऑफ दैट बेसिक फॉर्मूलाज, बेसिक थ्योरम्स। देन वी यूज आर ट्राइंगल PSR। इस PSR में ये इसका एक्सटीरियर एंगल है, तो वी प्रिफर दैट एक्सटीरियर एंगल थ्योरम कि एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल। सिमिलरली ये एक्सटीरियर एंगल है तो वो भी इन दोनों के सम के इक्वल होगा। इन द मीन वाइल व्हेन यू सिंप्लीफाई इट वी ऑब्टेन दैट कि जब मैं फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर रहा हूँ, लाइक जैसे 7 4 से बढ़ा था और हमें एक जैसी टर्म दोनों में ऐड करें क्योंकि ये दोनों एंगल एक जैसे है, सेम है, ऐड करें तो इक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जैसे मैं यहाँ पे इसको पॉइंट आउट कर रहा हूँ, देखो PQS QPS, तो दिस इज QPS एंड PQR, दिस इज PQR द कंप्लीट एंगल, और इन दोनों का सम डेफिनेटली इसकी इक्वल होगा। वी राइट इट एज PSR, दिस इज जस्ट फ्रॉम द थ्योरम नंबर 4। एंड सिमिलरली बेटा वो जो उधर लिखा हुआ है इसका और इसका सम हमेशा इसके इक्वल आएगा। अगेन द थ्योरम नोन एज एक्सटीरियर एंगल थ्योरम एंड PSQ के इक्वल हो गया। Therefore, from 4th and 5th, from 3rd and 4th, we obtain that कि इन दोनों का सम एक्सटीरियर एंगल थ्योरम से इक्वल टू PSR आ गया, ऐसे इन दोनों का सम अकॉर्डिंग टू द एक्सटीरियर एंगल थ्योरम PSQ हो गया, एंड वी obtain the answer and the result of our question number 5. ना बेटा कंसिडर करते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज एज अ क्वेश्चन नंबर 6, जिस पे लिखा है शो दैट ऑल द लाइन सेगमेंट्स
drawn from a given point, not on it, the perpendicular line segment is the shortest. तो here when you check the question carefully, it is confirmed that कि हम लोगों के पास कोई एक लाइन सेगमेंट है. सपोज करो दिस इज द लाइन and this is the point P. Now it is already mentioned from the given information that all the lines drawn from the given point, not on it. ये जो point है वो इस line पे नहीं है. जो perpendicular line इस पे बनेगी that is the smallest one, वो ही smallest होगी. आप चाहे ये point बना लीजिए and we take it as M. आप चाहे ये वाला point बना लीजिए N1. आप चाहिए लाइन बना लीजिए M2. जो सबसे छोटा साइड होगा, जो सबसे छोटी लाइन आएगी वो परपेंडिकुलर होगी. ऐसा हम लोगों को प्रूव करके दिखाना है, शो करके दिखाना है. तो हियर व्हेन यू चेक इट केयरफुली, इट इज गिवन दैट कि L be a line and P is the point not lies on it. ये लाइन पे लाई नहीं कर रहा है. नॉट लाई ऑन अ लाइन L. ये लाइन L पे लाई नहीं कर रहा है. एंड वी नीड टू वेरीफाई दैट. व्हाट वी हैव टू वेरीफाई दैट द परपेंडिकुलर लाइन फ्रॉम P टू लाइन L इज द स्मॉलेस्ट. हमें ये वेरीफाई करके देना है कि परपेंडिकुलर लाइन जो P से बनी है, अ परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट फ्रॉम P टू लाइन L इज द स्मॉलेस्ट. दैट इज वी हैव टू वेरीफाई दैट PM इज द स्मॉलेस्ट लाइन सेगमेंट. ये सबसे छोटी लाइन सेगमेंट है क्योंकि यही हम लोगों ने यहाँ पे परपेंडिकुलर बनाई है. अब हम स्टार्ट करते हैं इसका प्रूफ, इसकी वेरिफिकेशन. लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कंसिडर दैट इन ट्राइंगल PMN, हमने ये ट्राइंगल ले लिया PMN, जिसमें हमारे लिए PM इज परपेंडिकुलर टू लाइन L है. देयरफॉर एंगल PMN 90 डिग्री का हो गया क्योंकि परपेंडिकुलर लाइन होगी तो वो हमेशा ही परपेंडिकुलर होगी, तो हमेशा ही 90 डिग्री होगी. आई थिंक यू आर गेट दिस वैल्यू वेरी केयरफुली. तो एज इट इज क्लियर दैट PM इज अ लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू लाइन L एंड वी हैव टू शो दैट दिस PM इज द स्मॉलेस्ट वन. तो ये 90 डिग्री हो गया. जैसे ही 90 डिग्री हो गया, वी नो दैट एज एंगल PMN प्लस एंगल PNM प्लस एंगल MPN equal to 180, and this is just because of angle sum property. ये एंगल सम प्रॉपर्टी की वजह से आया जिसपे ये 90 डिग्री है एंड द रिमेनिंग टू एंगल्स आर हियर बिकम एज 90 डिग्री. क्योंकि जब इनका सम 180 है तो जो दो बचे हुए एंगल हैं वो दोनों के दोनों का सम 90 डिग्री आ गया. तो इट इज़ क्लियर डैट कि इन दोनों का सम 90 है. देयरफॉर वी कैन से दैट ये जो एंगल PNM है इज एन acute angle. Why I am saying that it is an acute angle? Because it is always, since it is always less than 90 डिग्री, ये हमेशा 90 डिग्री से छोटा आने वाला है. इट इज़ ऑलवेज स्मॉलर देन 90 डिग्री, लेस देन 90 डिग्री. तो इसलिए एक्यूट हो गया. क्यों कहा मैंने 90 डिग्री से छोटा है? क्योंकि इन दोनों का सम ही 90 है, और जब दो एंगल का सम 90 है और कोई भी एंगल ट्रायंगल में 0 डिग्री हो नहीं सकता, तो वेरी वेरी क्लियर टू अस कि ये जो अगर 90 है, इसका सम ही अगर 90 है, तो ये दोनों के दोनों एक्यूट एंगल फॉर्म करने वाले हैं. तो इस तरह से ये एक्यूट एंगल आ गया. तो एक्यूट आते ही ये क्या कंफर्म हो गया? ये कंफर्म हो गया 10 एंगल PMN इज ग्रेटर देन एंगल PNN. भाई ये तो 90 डिग्री है, वो एक्यूट एंगल है. 90 डिग्री हमेशा अपने एक्यूट एंगल से बड़ा होगा, और अगर ऐसा है कि 90 डिग्री एक्यूट एंगल से बड़ा होगा तो साइड अपोजिट टू
greater angle side opposite to greater angle is larger, वो हमेशा बड़ी होगी. Hence we can say that कि जो 90 के सामने PN है, PN is greater than PM. इसका मतलब हो गया therefore PM is the shorter side. ये छोटी साइड आ गई. PM जो परपेंडिकुलर साइड थी वो शॉर्टर साइड आ गई. सिमिलरली इसी तरह से व्हेन यू कंपेयर इट, इससे पता चला ना PM इज स्मॉलर देन PN. सिमिलरली इसी तरह से वी कैन इन अ पोजीशन टू से दैट PM इज आल्सो स्मॉलर देन PM2 एंड PM इज आल्सो स्मॉलर देन PN1, क्योंकि भाई हर केस में ये 90 रहेगा और सामने वाला हाइपोटेन्यूज बनेगा, इसलिए बड़ा ही होगा. तो व्हाट वी कंक्लूड फ्रॉम फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, तो फ्रॉम फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, और कोई भी और लाइंस बना लो, जितनी मर्जी लाइनें बना लो, जो लाइन परपेंडिकुलर है वो ही छोटी है. तो फ्रॉम फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड इट इज क्लियर दैट PM इज द शॉर्टेस्ट लाइन सेगमेंट. तो यही सबसे छोटा लाइन सेगमेंट है, क्योंकि भाई फर्स्ट इसमें पता चला PM जो है वो इससे भी छोटा है, इससे भी छोटा है, इससे भी छोटा है, इसलिए PM इज दिस मोस्ट शॉर्टेस्ट लाइन सेगमेंट. Hence all line segments drawn from a given point on the line, the perpendicular line segment is the shortest. तो यही हम लोगों को प्रूव करना था and we get the respective answer. तो इस तरह से बच्चों आपने ऑब्जर्व करा क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ अवर एक्सरसाइज, जिसमें हम लोगों को ये वेरीफाई करना था कि जो एक आउटसाइड पॉइंट है उससे जब एक परपेंडिकुलर एक लाइन पे बनाया गया है तो वही परपेंडिकुलर लाइन सबसे छोटी है, सबसे मिनिमम है, सबसे शॉर्टेस्ट साइड की है. तो हम लोगों ने सबसे पहले एक राइट एंगल ट्राइंगल लिया PN की और ये वेरीफाई कर दिया PM जो है वो PN से छोटा है. सिमिलरली PM जो है वो PN1 से भी छोटा होगा, PM जो है वो PM2 से भी छोटा होगा. इसे ऑल दो PM सबसे ही छोटा आ रहा है तो फाइनलाइज हो गया, कंफर्म हो गया कि PM सबसे शॉर्टेस्ट लाइन सेगमेंट है. हेंस जितनी भी लाइन सेगमेंट एक आउटसाइड पॉइंट से बनाई जाएगी एक लाइन के ऊपर, जो परपेंडिकुलर लाइन होगी, जो परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट होगा वही सबसे शॉर्टेस्ट लाइन होगी. आफ्टर कंप्लीटिंग दैट एक्सरसाइज ऑफ 7.4, now we are moving to examples which are based on the very same concept here. That is example number 9 of our NCERT only. D is a point on a side BC of a triangle ABC. कहते हैं ABC एक ट्राइंगल है, D इस पे एक पॉइंट है, such that AD is equal to AC. ये जो साइड AC है वो AD के इक्वल है. आप फिगर देखिए. And you need to verify that AB is greater than AD. हमें ये प्रूव करना है कि ये जो साइड AB है वो AD से बड़ी हो. तो यहाँ पे बेटा जो गिवन है उस पर बात कर लेते हैं. और गिवन है हमारे पास ABC is a triangle in which AD is equal to AC. This is given to us only and we have to just verify here the side AB is greater than AD. AB is a triangle, D is the point on AB, BC लिख लीजिएगा आप लोग चाहे तो. अब हम बात करते हैं इसके सिंपल से प्रूफ की. दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ अवर NCERT एंड वी नीड टू वेरीफाई दैट AB सबसे बड़ी है, AD छोटा है. कैसे करने वालों में इस क्वेश्चन को देखिए, मैंने लिखा सिंस AD इज इक्वल टू AC व्हाट इज गिवन टू अस. हमने ट्राइंगल का नाम लिया ADC हियर. इन ट्राइंगल ADC, AD इक्वल टू AC, इक्वल साइड्स हैव इक्वल अपोजिट एंगल्स, जैसे कि आप सबने पहले भी सीखा हुआ है. इसलिए एंगल ADC इज इक्वल टू एंगल ACD. ये दोनों के दोनों एंगल इक्वल आ गए. किन दो एंगल की बात हो गई? इस एंगल को इसके इक्वल कर दिया. ये मैंने यहाँ पे आपके लिए वेरीफाई कर दिया.
अब मुझे यहाँ से ये प्रूफ करना है, ये फाइंड आउट करना है कि मैं किसी तरह से ये प्रूफ कर दूँ कि जो एंगल सी है दैट इज़ बिगर देन किससे बड़ा करूँ, क्योंकि मुझे ए बी चाहिए और ए बी के लिए मुझे ये ट्राइंगल लेना है, तो मुझे किस तरह से प्रूफ करना है ये एंगल जो है इससे छोटा है। तो देखो बहुत सिंपल चलेगा। मैंने क्या लिखा नाउ, अब मैंने लिखा इन ट्राइंगल ए बी डी, check the triangle first of all, ABD. In triangle ABD, angle ADC is an exterior angle. ये एंगल इसका एक्सटीरियर एंगल है। Therefore, angle ADC is equal to ABD plus angle BAD. इन दोनों के इक्वल, एंड दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, एज वेरी वेरी क्लियर टू अस कि ये एक्सटीरियर एंगल थ्योरम है। दिस मीन डैट कि ये जो एंगल है ये इसके और इसके सम के इक्वल है। दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, एंड दिस इम्प्लाइज डैट एंगल ADC जो होगा, क्योंकि ADC इन दोनों के सम के इक्वल है तो किसी एक के से बड़ा ही होगा, तो एंगल ADC इज ग्रेटर देन ABD। तो ये जो एंगल ADC है ये आउटसाइड एंगल इस एंगल से बड़ा हो गया, एंड दिस वी नीड टू कंसिडर एज अ सेकेंड पार्ट। तो बेटा आप लोगों के लिए ये जो सेकेंड बात है ये बहुत ध्यान से समझने वाली है। मैंने कहा ये जो आउटसाइड एंगल था इस ट्राइंगल ABD का, ये एक्सटीरियर एंगल था जो इन दोनों के सम के इक्वल है। अगर कोई एंगल दो के सम के इक्वल है तो इट मीन्स वो उन दोनों के इंडिविजुअल से बड़ा ही होने वाला है। जैसे आप समझो 7 है विच इज़ इक्वल टू, सपोज करो 5 + 2 है, तो इट इज़ क्लियर 7 5 से भी बड़ा आने वाला है, 7 2 से भी बड़ा आने वाला है। जब हम दोनों को मान लेंगे तो इक्वल आने वाला है, तो वही मैंने किया। अब मैंने लिख दिया फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, व्हाट वी कंक्लूड फ्रॉम द फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट कहता है ये दोनों एंगल इक्वल है, सेकेंड कहता है ये एंगल इससे बड़ा है, तो इट इज़ क्लियर डैट कि एंगल ACD इज ग्रेटर देन एंगल ABD। तो ये एंगल ACD जो है वो ABD से बड़ा हो गया, क्योंकि आई एम जस्ट रिप्लेसिंग ADC विद ACD। मैंने ADC को ACD से रिप्लेस कर दिया। दिस मीन डैट एंगल ACD यानी कि एंगल ACB इज ग्रेटर देन एंगल ABC। दिस ऑल्सो मीन डैट, देखो यहाँ तक क्या पता चला था कि ये जो एंगल है वो इससे बड़ा हो गया। ये एंगल का मतलब पूरा नाम ABC, इसका पूरा नाम ABC और ACB। नाउ इन ट्राइंगल ABC, सीधा टारगेट पे पहुंच रहा हूँ मैं, ABC नाम का ट्राइंगल ले रहा हूँ और मैंने लिखा है इसमें सिंस ACB इज ग्रेटर देन ABC, ये वाला एंगल इससे बड़ा है, ये एंगल इससे बड़ा है, तो व्हाट यू हैव टू से साइड अपोजिट टू लार्जर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज ऑल्सो ग्रेटर। तो वो साइड जो किसी बड़े एंगल के सामने आएगी वो भी बड़ी होगी, तो ACB के सामने आ गया AB, तो AB इज ग्रेटर देन AC, बट AC इज इक्वल टू AD, दिस इज गिवन टू अस, देयरफॉर AB इज ग्रेटर देन AD, and this what we have to verify in the given question here, hence we proved। तो देखो प्लानिंग समझो एक बार फिर से, देखो यही प्रूफ करना था। प्लानिंग क्या थी, पहले मैंने कहा ये दोनों साइड्स इक्वल है इसलिए दोनों एंगल इक्वल हो गए। फिर मैंने कहा इस वाले ट्राइंगल के अंदर ये एक्सटीरियर एंगल है जो इन दोनों के सम के इक्वल होगा, इसलिए किसी भी इंडिविजुअल एंगल से भी इक्वल होगा, इसलिए एंगल ADC जो है वो ABD से बड़ा हो गया। जैसे ये ABD से बड़ा हो गया तो इट मीन्स, और ये ADC पहले से ही ACD के इक्वल था, यानी कि ये वाला एंगल इससे बड़ा हो गया। दिस एंगल ACB इज ग्रेटर देन एंगल ABC, वी गेट दिस। अब मैंने इस ट्राइंगल के अंदर लिखा कि जैसे ही हम ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं ऊपर, प्रूफ्ड अबव, किसी भी ट्राइंगल में अगर दो एंगल के बीच में रिलेशन होती है कि एक एंगल दूसरे से बड़ा है तो उसके सामने वाली साइड भी बड़ी हो जाती है, इसलिए AB जो है वो AC से बड़ी हो गई। लेकिन क्वेश्चन में लिखा हुआ है AC कैन ऑल्सो इक्वल टू AD, इसे मैंने सिंपल AC का AD लिख दिया, एंड वी प्रूव द एग्जाम्पल नंबर 9 ऑफ अवर NCERT। नाउ बेटा कंसिडर करते हैं एग्जाम्पल नंबर 8 ऑफ अवर NCERT, जिसमें लिखा है P इज द पॉइंट विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम लाइन LMN। P एक पॉइंट है जो लाइन L और M से इक्वल डिस्टेंस पे है,
and two line LMN are intersect at a point A. You have to check the figure here. Show that ये जो line PAP है, this bisect the angle between them. आपको इस एंगल को इसके इक्वल प्रूफ करना है. तो अपने पास गिवन क्या है? गिवन है two lines L and M are intersecting at a point A. ये दो एक पॉइंट ए पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं सच दैट PB is perpendicular to L, PC is perpendicular to M and PB is equal to PA क्योंकि it is equidistant also and we need to verify that we have to prove that AP bisects the angle between them. तो अगर हम एंगल की बात करें तो इट इज़ अ एंगल BAC. दिस वी हैव टू वेरीफाई. AP ने इस एंगल को बाइसेक्ट कर दिया. टू स्टार्ट द प्रूफ ऑफ दिस एग्जाम्पल नंबर 8 ऑफ अवर NCERT, इट इज़ वेरी वेरी क्लियर दैट कि वी नीड टू वेरीफाई दीज टू ट्राइंगल एज अ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल. बिकॉज ऑफ दैट वी कंसिडर अ ट्राइंगल PAB as one of the triangle and PAC as another triangle. मैंने एक ऊपर और एक नीचे वाला ट्राइंगल ले लिया है. अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन इट इज क्लियर दैट ये दोनों 90 डिग्री है, ये साइड इसके इक्वल और ये साइड कॉमन है. तो वी आर सेइंग दैट एंगल PBA is equal to PCA and you have to just mention that each are perpendicular, each 90 डिग्री. ऑलरेडी गिवन था कि PM L के परपेंडिकुलर है, AC M के परपेंडिकुलर है. Then we are in a position to say that PA equal to PA. This is what you say. It is this part is common to our triangle. ये common side हो गई. And then PB equal to PC. This is also given to us. So by the help of RHS congruency, please remember that इस particular triangle के अंदर एक right angle आ गया, opposite hypotenuse आ गया और any one of this side आ गई. तो by the RHS, triangle PAB is just congruent to triangle PAC. ये दोनों triangle congruent हो गए and therefore by the help of CPCT, corresponding parts of congruent triangles are always equal. Angle BAP is equal to angle CAP. This implies that this confirms that AP bisects the angle BAC. And this what we have to verify for the question. तो आप बच्चों ने देखा इट्स अ वेरी सिंपल एग्जाम्पल ऑफ अवर NCERT इन विच डायग्राम इज गिवन टू अस. देयर आर टू लाइन्स L and M intersect a point A, then there is a point P lie on a line this, so that this P is equidistant from L and M which is given to us, and we have to just prove that AP ने इस एंगल BAC को bisect किया. We plan it carefully, we go for the congruency of two triangle by the help of RHS. These two triangles are congruent क्योंकि 90 भी था, hypotenuse भी था, side भी थी. RHS से ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, CPCT से ये एंगल इसके इक्वल आ गया एंड वी इन द एंड कंक्लूड दैट AP ने एंगल BAC को बाइसेक्ट कर दिया. नाउ बेटा कंसिडर करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 को, एग्जाम्पल नंबर 7 को NCERT के, जिसमें लिखा है AB इज अ लाइन सेगमेंट एंड P and Q आर द 2 पॉइंट्स sides of a AB such that opposite side of a AB such that each of them is equidistant from this. So P and Q are the 2 points which are opposite sides. It is opposite sides of an AB such that they are equidistant. तो आप लोगों के लिए जो जो गिवन है फिगर के अंदर उस पर वर्किंग कर लेते हैं. क्या क्या गिवन है हम लोगों के पास? AB is a line segment. P and Q are 2 points which are lying opposite sides of AB such that it is already mentioned that कि A is equidistant है P और B and इसी तरह से AQ equal to QB. तो this is the given information कि AB एक लाइन सेगमेंट है, P और Q 2 पॉइंट्स है जो लाई कर रहे हैं साइड AB के अपोजिट तरफ और AP PB के इक्वल है, AQ QB के इक्वल है
and we have to just verify that, we need to just prove that PQ is the PQ, this line, PQ is the perpendicular bisector of AB. PQ is the perpendicular bisector of AB. ये इसका perpendicular bisector है, ऐसा हमें यहाँ पे प्रूफ करना है. इट मीन्स मुझे यहाँ पे दो चीज़ें प्रूफ करनी है. एक तो प्रूफ करना है AC इज इक्वल टू CB, एंड वी ऑल्सो हैव टू प्रूव दैट कि एंगल ACB इक्वल टू एंगल PCB इक्वल टू 90 डिग्री. अगर ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो ये C इसका मिड पॉइंट भी होगा और C इस पे परपेंडिकुलर भी होगा. नाउ वी स्टार्ट द प्रूफ ऑफ आवर क्वेश्चन. चेक इट वेरी केयरफुली. देखो, सबसे पहले हमारे मन में आता है कि हम इन दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट कर ले, तो उसके लिए हमारे को कम से कम यहाँ पे तीन चीज़ें चाहिए होती है. इसलिए बेटा सबसे पहले हम दो बड़े ट्राइंगल को सोचेंगे. आप ऐसा मत सोचना कि ये एंगल इसकी इक्वल ले लेते और कॉन्ग्रुएंसी हो जाएगी. साइड साइड एंगल कोई कॉन्ग्रुएंसी नहीं होती. साइड साइड एंगल कोई कॉन्ग्रुएंसी नहीं होती. तो आप बच्चों ने सबसे पहले लेना है PAQ एंड ट्राइंगल PBQ. हम लोगों ने दो बड़े ट्राइंगल लिए, एक लिया PAQ, एक ले लिया PBQ. सिंपल सिंपल लिखा PA इक्वल टू PB गिवन. फिर हम लोगों ने लिख दिया AQ इक्वल टू BQ, ये भी गिवन. और फिर हम लोगों ने लिख दिया PQ इक्वल टू PQ, दिस इज द कॉमन साइड टू बोथ ऑफ द ट्राइंगल. तो जस्ट बिकॉज ऑफ दिस वी आर इन अ पोजिशन टू से दैट कि बाय साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल, एक्सम बोलो, रूल बोलो, ट्राइंगल PAQ इज जस्ट कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PBQ. और जैसी बेटा इसके कॉन्ग्रुएंसी क्लियर हो गई, बाय CPCT वी कैन सिंपली से दैट ये एंगल इसके इक्वल आ गया. इवन ये दोनों भी इक्वल आ गए, इवन ये दोनों भी इक्वल आ गए, बट देयर इज नो नीड, बस आप इसको ही इक्वल कर लो. बाय CPCT एंगल APC इक्वल टू एंगल BPC. तो दिस वी ऑब्टेन्ड हियर फ्रॉम द हेल्प, विद द हेल्प ऑफ दिस कॉन्ग्रुएंसी. तो बेटा सबसे पहले आप एक बार दोबारा चेक करो. मैंने सबसे दो बड़े ट्राइंगल लिए, साइड से उन्हें कॉन्ग्रुएंट कर दिया. कॉन्ग्रुएंट करने से मुझे ये एंगल इसके इक्वल मिल गया. नाउ वी आर प्रिफर अनदर एंगल ट्राइंगल. इन ट्राइंगल नाउ वी आर गोइंग फॉर अ टारगेट जहाँ हमारे को आंसर चाहिए, एंड वी आर टेकिंग APC एंड ट्राइंगल BPC. ढूंढो APC BPC. इसमें मैंने सबसे पहले लिखा AP इज इक्वल टू PC. अगेन यू आर इन अ पोजिशन टू से दैट B है बेटा, ये गिवन है. फिर हम लोगों ने मेंशन किया एंगल APC इक्वल टू BPC. दिस इज ऑलरेडी प्रूव्ड इन इक्वेशन फर्स्ट, यू कैन चेक हियर. बाय CPCTC वी वेरीफाई दैट ये एंगल इसके इक्वल है. एंड देन वी आर इन अ पोजिशन टू से दैट PC इज इक्वल टू PC जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कॉमन साइड. तो बाय साइड एंगल साइड, क्योंकि दो साइड्स के बीच में इंक्लूडेड एंगल है, तो साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल से हमारा ये जो ट्राइंगल है APC दैट विल बी इक्वल टू BPC. एंड अगेन बाय CPCT वी आर इन अ पोजिशन टू से दैट AC इज इक्वल टू CB. ये तो कंफर्म हो गया कि PQ इज अ बाइसेक्टर ऑफ AB. ये PQ AB का बाइसेक्टर है. टेक इट सेकेंड पार्ट. ये तो CPCTC का पहला रिजल्ट आया, और दूसरा रिजल्ट आ गया इसमें एंगल ACP इज इक्वल टू एंगल BCP. ये दोनों एंगल इक्वल आ गए. दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल एंड वी नेम इट एज X. से इट इज इक्वल टू X, बट वी नो दैट एंगल APC एंड BPC का जो सम है वो 180 है, एंड दिस इज क्वाइट क्लियर टू अस जस्ट बिकॉज ऑफ दैट लीनियर पेयर. दैट इज वाई X प्लस X इक्वल टू 180, 2X इक्वल टू 180, X बिकम 90. तो X की वैल्यू 90 आ गई. X की वैल्यू 90 आना ये कंफर्म कर गया कि जो एंगल ACP है या जो ये एंगल BCP है ये दोनों के दोनों 90 डिग्री के हो गए.
90 डिग्री होना ये क्या कंफर्म कर गया, ये कंफर्म कर गया पी क्यू इज़ परपेंडिकुलर टू ए बी। तो ये मेरे पास यहाँ की थर्ड स्टेटमेंट आ गई। तो बेटा आपने अभी ऑब्जर्व कर लिया होगा कि पहले मैंने बिगर ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट करके प्रूव करा ये एंगल इसके इक्वल है, और ये करना इसलिए बहुत नेसेसरी था क्योंकि मुझे इन दो छोटे ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट करना था। फिर मैंने उन दो छोटे ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट करा, सी पी सी टी सी से ये साइड इसके इक्वल आ गया और ये एंगल इसके इक्वल आ गया, और इससे दोनों का सम 90 डिग्री आ गया। तो व्हाट वी फाइनलाइज हेयर, व्हाट वी कंक्लूड हेयर फाइनली, तो वी कैन कंक्लूड फ्रॉम द सेकेंड एंड थर्ड पार्ट। सेकेंड पार्ट से क्या पता चला, पी क्यू इसका बाइसेक्टर है, और थर्ड पार्ट से क्या पता चला, पी क्यू ए बी पे परपेंडिकुलर है। तो आई एम राइटिंग इन दिस पोर्शन यार, कहीं पे भी लिख लेते हैं हम लोग। तो वी आर सेइंग दैट फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड it is clear that PQ is the perpendicular bisector of AB। ये जो PQ है वो AB का perpendicular bisector है। तो आप बच्चों ने यही प्रूव करना था, यही वेरीफाई करके दिखाना था। तो आप लोगों ने देखा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को करने के लिए मैंने दो बड़े ट्रायंगल लिए, उन्हें कॉन्ग्रेंट करा, उससे ये दो छोटे एंगल इक्वल आ गए। फिर ये दोनों छोटे ट्रायंगल लिए, उन्हें कॉन्ग्रेंट किया। मैंने कहा था इसमें एक मिसकंसेप्ट हो जाता है लोगों का, वो कहते हैं ये एंगल इसके इक्वल था, इसको इसके इक्वल ले लेते हैं और सीधा ही कॉन्ग्रेंट कर लेते हैं। लेकिन उस केस में साइड साइड एंगल चलेगा, और साइड साइड एंगल कोई कॉन्ग्रेंसी रूल ही नहीं है, इसलिए वो यहाँ पे काम नहीं करेगा। टू गेट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन यू हैव टू प्लान वेरी सेम। पहले दो बड़े ट्रायंगल लो, इसका या तो ये एंगल इक्वल करो या ये, जो भी एंगल आप इक्वल करोगे उसी के कनेक्शन में आप दो छोटे ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट करिएगा, एंड देन इन द एंड यू कैन वेरीफाई दैट कि ये बाइसेक्टर भी है, ये परपेंडिकुलर भी है। हेंस पी क्यू गिवन लाइन ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है।